ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुजमे सन्त शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरा सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। तुला राशि वालों के लिए आचार्यवाणी के माध्यम से संवाद उपस्थित करने जा रहे हैं हम कि आने वाले अगस्त के मध्यकाल में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का रहेगा। देखिए, तुला राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और इस वक्त बुध के साथ सुंदर योग बनाने जा रहे हैं और इसी अगस्त के मध्यकाल में सूर्य के साथ उनकी युति हो जाएगी। और सूर्य के साथ जिस प्रकार की आपके ग्रहों की युति होगी और सूर्य भी स्वग्रही होकर बैठेंगे तो ये ओवरऑल बड़ा अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। त्रिग्रही योग आपके द्वादशवें एकादशवें भाव में बनाने जा रहे हैं। ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। इस बारे में गृहस्थों को खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। जहाँ व्यवसायियों के लिए अच्छे योग हैं, लेकिन गृहस्थों के लिए कहीं ना कहीं बच्चों के संबंध में कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इस वक्त मंगल बृहस्पति का बड़ा विचित्र योग बना हुआ है आपकी राशि के अनुसार से। मंगल आपको थोड़ा एकाकी भाव में ले जा रहा है, केवल अपनी अपनी चलाने में आप मस्त हो रहे हैं। और कुछ ध्यान रखिएगा, कुछ गलत लोग आपको धोखा भी देने के योग बना सकते हैं। तो आपको सिलसिलेवार तरीके से समझना है कि तुला राशि वालों के लिए ये जो अगस्त का मध्यकाल है क्या कुछ करने के योग बना रहा है। बात करते हैं 11 तारीख की। 11 अगस्त को रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और तुला राशि में चल रहे हैं, यानी आपकी राशि में ही चंद्रमा पदार्पण कर रखे हैं और ये आपके लिए नया अच्छा उत्साह को बढ़ाने वाला योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन बृहस्पति शाम को करीब 6:05 पर ये बुध जो है वो अस्त होने जा रहे हैं। इसका ध्यान रखने की जरूरत है। बुध का अस्त होना कहीं ना कहीं लाभ से आपको वंचित कर सकता है, तो इसका बुध को लगातार उपाय करने का प्रयास करें। श्रेष्ठ उपाय आपके लिए हमें दिखाई देता है, सावन का महीना चल रहा है तो ऐसे में बड़ा सुंदर एक उपाय बताएं आपको, अवश्य करने का प्रयास कीजिए। बड़ा सरल उपाय है, बिल्वपत्र भगवान शंकर को अर्पित करने का प्रयास करें नित्यप्रति। ये बुध को ठीक करने का सबसे बढ़िया उपाय आपकी राशि के अनुसार से नित्यप्रति सुबह सुबह जाइए, स्नान करिए, ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करते हैं। बुध को शक्ति देने का इससे श्रेष्ठ उपाय कोई नहीं है। इसको करने का प्रयास कीजिए, आपकी राशि के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। 12 तारीख की यदि हम बात करें तो सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि थोड़ी देर के लिए, उसके बाद अष्टमी का आगमन हो जाएगा। दुर्गा अष्टमी का योग बन जाएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो आपके लिए ओवरऑल अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा बहुत सुंदर जगह से आपके लिए योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मंगल जो है वो आपको थोड़ा सा अलग करते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा किसी की बातों में ना आए। बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग, बहुत ज़्यादा आपके सामने मीठी बातें करने वाले लोग कहीं ना कहीं आपको फंसा सकते हैं। अपनी तारीफ के चक्कर में ज़्यादा मत फंसिएगा, ये आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण रह सकता है। इस बात का ध्यान रखें। भद्रा है इस दिन, जो करीब 7:55 से सुबह आरंभ होगी और रात को करीब 8:45 बजे तक रहेगी। नए कार्यों को, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना चाहिए। जो लंबे प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बात कही जाती है। सावन का चतुर्थ सोमवार का सुंदर योग है और आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त शनि महाराज बुद्धि भाव में चल रहे हैं, वक्र स्थिति में। योग कारक ग्रह होकर वक्र स्थिति में हो जाना शुभत्व को समाप्त कर देता है, तो ऐसे में उसकी शुभ शक्ति को बढ़ाने के लिए एक उपाय करें। सावन का चतुर्थ सोमवार है, भगवान शंकर का तिलों के द्वारा दूध में डालकर तिल का उनका अभिषेक करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। करिए, करवाइए, अपने नाम से करें, इस बात का ध्यान रखते हुए करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन में रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है। आप भी अपने नाम से इस रुद्राभिषेक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए समस्त फ़ोन नंबर्स चल रहे हैं स्क्रीन पर, संपर्क साध सकते हैं। 13 तारीख की यदि हम बात करें, मंगलवार का अवसर, अष्टमी तिथि उस दिन विद्यमान है। उदय तिथि के रूप में चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं सुबह 6:10 पर। बृहस्पति के साथ सुंदर संबंध बृहस्पति के साथ स्थापित हो जाएगा उनका, और यह आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। नई शक्ति संचार करने वाला रहेगा। ऐसे में माता पिता का आशीर्वाद लेकर जो भी काम करोगे ना, बड़ोजन गुरुजन का आशीर्वाद लेकर जो भी काम करोगे, सूत्र बता रहे हैं आपको, उसमें सफलता विजय प्राप्त होने के योग अद्भुत बन जाएंगे। इसलिए बड़ों की एडवाइस सुनते हुए कार्य करें। आशीर्वाद लेने का मतलब होता है उनकी एडवाइस लेते। तुला राशि वालों इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। बड़े लोगों से बहस ना करें। अननेसेसरी की बहस करना आपके दुर्भाग्य को बढ़ाने वाला। माता पिता से तो खासतौर पर आशीर्वाद लेकर, गुरुजन से आशीर्वाद लेकर काम करने की जरूरत है। दोपहर को करीब 10:47 के बाद रवि योग बनेगा। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 14 तारीख की यदि हम बात करें, बुधवार, नवमी तिथि उस दिन विद्यमान है और वृश्चिक राशि में बैठकर चंद्रमा जो है बृहस्पति के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाते दिखाई दे रहे हैं।
सुंदर सर्वार्थ सिद्ध योग का योग बना हुआ है करीब करीब 12:15 बजे तक, लेकिन उसके बाद राहु काल आरंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त बुधवार को होता नहीं है, तो यानी 12 बजे से पहले पहले कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो उसका लाभ ले सकते हैं। ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है, तो आगे बढ़ने का आप प्रयास करेंगे तो अच्छा स्थिति आप बना सकते हैं। सुंदर योग बनने के साथ साथ चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। 15 तारीख की यदि हम बात करें, उस दिन 15 अगस्त का सुंदर योग। सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। बृहस्पतिवार का अवसर और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तन कर कर आपकी राशि के अनुसार से पराक्रम भाव में आ जाएंगे और ये आपके लिए कुछ ना कुछ नए विचार उत्पन्न करते दिखाई दे। इंट्यूशन जैसी बात, कोई नए विचार, नए संबंध में कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होने की स्थिति आपके लिए बनती दिखाई देगी। ऐसे में रवि योग भी विद्यमान है जो करीब करीब 12:45 बजे तक रहेगा। नया कार्य आरंभ करने के योग बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र 15 और 16 तारीख के लिए विद्यमान है। ऐसे में कोई जातक जन्म ले रहा है तो उसको अवश्य उनके माता पिता को घर में मूल शांति अवश्य करा लेनी चाहिए, नहीं तो ये मूल शांति गणमूल जो है पूरे परिवार के लिए भारी रहते हैं। 16 तारीख के दिन शुक्रवार का अवसर, एकादशी, सावन मास की सुंदर एकादशी का योग बन रहा है और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग भी है। सूर्य जो है सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। एकादशवें भाव में बैठकर सूर्य आपकी राशि के अनुसार से एक नया विचार, नई शक्ति देने के योग बना सकते हैं, लाभ के नए रास्ते खोल सकते हैं। लेकिन बुध चल रहे हैं अस्त, सूर्य शुक्र बुध का जो एक योग बना हुआ है, बुध अस्त चल रहे हैं, उसमें बुध का उपाय लगातार करना चाहिए। हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया था, जिस दिन बुध अस्त हुए थे उस दिन से आरंभ कर दीजिए। यदि उपाय कर देंगे भगवान शंकर को नित्यप्रति एक बिल्वपत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए। कहा गया है त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायनम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं ना, वो हमारे द्वारा किए गए कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव कर्म्स होते हैं, उनके द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो कोशिश ये करें उन दुष्कर्मों को ठीक करने के लिए शुभ कर्म करने का प्रयास करें। तो मैंने आपको मंत्र बताया, त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम। हमारे द्वारा किए गए जो नेगेटिव कर्म हैं उनको समाप्त कर देगा तो पुण्य का उदय होगा। तो इसको करने का प्रयास कीजिए। फिर ग्रह नक्षत्र क्या करेंगे, उनका उपाय करके आप बहुत सुंदर तरीके से स्थिति को ठीक कर सकते हैं। 17 तारीख शनिवार का अवसर, द्वादशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और उसके बाद त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा। लेकिन अगले दिन सूर्योदय से पहले पहले त्रयोदशी हो जाएगी समाप्त, तो यानी तिथि हो गई क्षय। तो क्षय तिथि नए कार्यों के लिए तो बिल्कुल शुभ नहीं मानती। प्रदोष का योग बन रहा है और शनि प्रदोष का योग बन रहा है। शाम के समय प्रदोष में, इस काल में त्रयोदशी होने के कारण शनि प्रदोष का योग बन रहा है। और शनि महाराज, जैसे हमने आपको बताया, आपकी राशि के अनुसार से पंचम भाव में बैठकर बुद्धि को कहीं ना कहीं नेगेटिव उत्पन्न कर रहे हैं, संतान के लिए कष्ट योग दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, संतान का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आने वाले 15-20 दिनों में संतान का ध्यान रखें, कहीं चोट उठ ना लग जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए तुला राशि वालों काम करने की जरूरत है। आपको कोशिश करें संतान के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहें। और जो शनि को ठीक करना है, क्योंकि 15 नवंबर तक शनि चल रहे हैं यहाँ पर बैठ के वक्री बुद्धि स्थान में, कहीं ना कहीं बुद्धि नेगेटिव हो रही है। तो ऐसे में भगवान शंकर का इस प्रदोष काल में सुंदर तरीके से तेल के द्वारा या तिल के द्वारा या दूध में तिल डालकर उनका अभिषेक करना बहुत श्रेष्ठ उपाय है संसार के दृष्टिकोण से। पीपल के पत्तों की माला भगवान को अर्पित करें, ये सब उपाय हैं, अवश्य करने का प्रयास कीजिए। और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो विवेकानंद योगाश्रम में जो रुद्राभिषेक चल रहा है उसमें अपने नाम से आप यहाँ पर वो यज्ञ इत्यादि करा सकते हैं। 18 तारीख शनिवार रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा परिवर्तित होकर आपके चतुर्थ भाव में पदार्पण कर चुके हैं और ये कहीं ना कहीं थोड़े से स्वास्थ्य के मामले में नेगेटिव भाव उत्पन्न कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन बृहस्पति महाराज की जो दृष्टि आपके चंद्रमा पर पड़ रही है वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के योग बनाती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा सोशल लेवल पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, अपनी जानकारी का लाभ उठाने का प्रयास करें। केवल बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि बातों बातों में ही दोस्ती का काम हो जाए और आगे जाकर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त थोड़ा अकड़ आपके अंदर ज़्यादा आ रही है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच, थोड़ा सरल फ्लेक्सिबल अप्रोच लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। जैसे शुक्र नीति, चाणक्य नीति से कार्य करना चाहिए, उसका इस्तेमाल करते हुए कार्य करें। सोमवार का अवसर 19 तारीख और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से राखी का सुंदर पर्व पड़ रहा है और सावन की पूर्णिमा का सुंदर अवसर है। इस बार सावन का सुंदर योग श्रवण महीने, श्रवण नक्षत्र से आरंभ होकर श्रवण तक रहा और सोमवार से आरंभ होकर सोमवार तक रहा। 5वां सोमवार है और ये बहुत सुंदर योग ग्रह नक्षत्रों का उत्पन्न कर रहा है आपके लिए। और शनि और चंद्रमा का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है, ये बुद्धि के लिए अच्छा रहेगा और अंदर जीवन में अध्यात्म का उदय करने का योग बनाएगा। राखी पर भद्रा का
साया इस बार जो बना हुआ है वो थोड़ा ध्यान देने की बात है। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया है कि राखी जो है वो भद्रा काल में नहीं बांधनी चाहिए, लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से श्रावणी कर्म के लिए भद्रा का दोष है, रक्षा सूत्र के लिए नहीं आता है। ये तो ध्यान रखें, ये लोग अन्य से जो विचित्र विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें ऐसा कोई दोष राखी बांधने में नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। 20 तारीख की हम बात करें, सोमवार का मंगलवार का अवसर, भाद्रपद मास आरंभ हो रहा है, बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और मंगल बृहस्पति से आगे हो चुके हैं विशेष तौर पर अंशों के अनुसार से। ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है और ये आपके लिए द्वंद्वों को समाप्त कर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स बृहस्पति मंगल की जो योग है ये दे सकते हैं। संपर्कों का लाभ उठाने का आपको प्रयास करना चाहिए इस वक्त। बंधन जो आपके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है उसको हटाकर उस कार्य को पूरी तरह से थोड़ा सा डिप्लोमेसी के साथ कार्य करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सिलसिलेवार तरीके से ज्योतिष के दृष्टिकोण से तिथियों के हिसाब से आपके लिए ग्रहों का योगायोग क्या है वो आपने समझा। इसके अनुसार से इन सब चीज़ों को समझते हुए भी ज्योतिष के साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए बाकी ग्रहों के साथ साथ आपकी कुंडली में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का है। आपकी विशेष तौर पर ये समझें कि दशाएं अंतर्दशाएं जो कि जिस प्रकार से चल रही हैं उनका भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है और उन सब चीज़ों को समझते हुए हमें उनके उपाय समय को ध्यान में रखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। जो राशि के अनुसार से कॉन्सेप्ट है वो विशेष तौर पर गोचर का बहुत प्रत्यक्ष प्रभाव है, क्योंकि आमतौर पर कई लोग विचित्र विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से ही आएगा। कई लोग इस बात को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि नहीं राशि का प्रभाव कुछ नहीं होता, राशि का प्रभाव ही है सब कुछ। गोचर का दृष्टिकोण देखेंगे किससे? गोचर का प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से ही देखने को मिलेगा, लेकिन अब उसमें ये देखने की आवश्यकता होती है कि आपकी राशि या लग्न या कौन सी कुंडली का कौन सा ग्रह किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है और कहाँ से उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए ज्योतिष को बहुत अच्छे से देखने, कुंडली को बहुत अच्छे से देखने की आवश्यकता है। तो आप अपनी कुंडली को अच्छे से समझते हुए देखते हुए चीज़ों को कार्य करने का प्रयास कीजिए। हम समय समय पर आपके समक्ष आते ही रहते हैं और बहुत सारे उपाय बताने का प्रयास करते हैं और बहुत सारी तिथिवार के अनुसार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर क्या है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है। समय समय पर बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि आश्रम पर चलते ही रहते हैं। भगवती का श्री विग्रह जो यहाँ उपस्थित है मंदिर में, 1947 में मुल्तान से आया हुआ श्री विग्रह, उनके सानिध्य में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और आप भी स्वयं हर रविवार को इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। सावन के पूरे महीने में नित्य प्रति शाम को रुद्राभिषेक चल ही रहा है। आप उसमें भी हमारे साथ उस रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स, आश्रम के फ़ोन नंबर्स आपके समक्ष चलते ही रहते हैं, उन पर आप संपर्क साधेंगे और जो भी कोई विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन सब नंबरों के माध्यम से आप आ सकते हैं।